ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर अपना अवस्था के माध्यम से ब्रह्मज्ञान की अवस्था व्याख्यान कर रहे हैं। ए ब्रह्मज्ञानी इज रिवीलिंग हाउ ही फील्स लाइक एंड द स्टेजेस ऑफ रियलाइजेशन। अवस्थांतर हो रहा है। पहले भक्ति का अवस्था था, संगीत सुनने का आग्रह था और संगीत के माध्यम से ईश्वर के पास पहुंच गए, तल्लीन हो गए। और कहते हैं उस समय में और किसी को अच्छा नहीं लगता है। उस समय में संगीत सुनने का रुचि भी नहीं होता है, कारण उसमें मन बहुमुखी हो जाता है। तब इच्छा होता है 100% माइंड, 100% मन भगवान के साथ ही रहे। अभी कह रहे हैं दो एक गाम नीचे एले तभी भक्ति भक्तों नहीं थकते पड़ी। जब मन थोड़ा ऊंचा से नीचे उतरता है तभी भक्ति और भक्तों का अच्छा लगता है। तो मन का सर्वोच्च अवस्था बताया। फिर जब वो निम्न भूमि में स्वाभाविक भूमि की ओर जाते हैं तभी भक्ति और भक्तों अच्छा लगेगा। एवं वो ब्रह्मज्ञानी का अवस्था है। उस समय में जो सबको समान दिखते हैं, हिंसा हिंसा के पारे चले जाते हैं। जिसको उस अवस्था नहीं हुआ है उसका जो अनुपालन करना चाहिए, हिंसा वृत्ति नहीं लेना चाहिए। तभी कहते हैं कि ईश्वर का दो प्रकार का माया है। एक विद्या माया और एक अविद्या माया। विद्या माया का 4 प्रकार है: ज्ञान, भक्ति, दया, वैराग्य। ये सब को आश्रय करने से विद्या माया के माध्यम से हम भगवान की ओर पहुंच सकते हैं। तो भगवान का ही माया है। विद्या माया भगवान को ओर ले जाते हैं और अविद्या माया भगवान से दूर कर देते हैं। भगवान से भागकर भगवान से दूरी बना देते हैं। One draws us towards God, another takes us away from God. अभी कहते विद्या माया का खेल है, लक्षणीय बात है। विद्या माया और खेला, ये खेल है। ज्ञान, भक्ति, दया, वैराग्य, ये सब का आश्रय करने से हम भगवान की ओर पहुंच सकते हैं। तो हमें तो ही चाहिए, हमें भगवान का पहुंच जाने का कौशल जानना चाहिए। वी हैव टू लर्न द सीक्रेट हाउ टू रीच गॉड। तो ये 4 उपाय बताया। ये भली भांति अगर हम समझ लें तो हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक उपादान मिल जाता है। हाउ टू रीच गॉड, हाउ टू रियलाइज गॉड इन दिस वेरी लाइफ। क्या अवलंबनीय है, what are to be acquired
भगवान का ऐश्वर्य है, विद्या माया का ऐश्वर्य कहलाता है, सात्विक गुण का ऐश्वर्य कहलाता है। पहले बताया ज्ञान। ज्ञान का अर्थ समझना पड़ेगा। ज्ञान के माध्यम से होता है जानना, नॉलेज। एक है जानना और दूसरा है उसको उपलब्धि करना। One is to know, to learn, and the other is to get convinced. इसको विज्ञान भी कहलाता है, परिपूर्ण ज्ञान। और ज्ञान का भी दो विभाग है, भौतिक ज्ञान एवं पारमार्थिक ज्ञान। विद्या माया के जो बारे में बताया हुआ है पारमार्थिक ज्ञान। जैसे उपनिषद में कहा गया है, दे विद्ये विदितव्ये पराचैव अपराच। विद्या दो प्रकार का होता है, परा विद्या, अपरा विद्या। अपरा विद्या इज सेकुलर नॉलेज, परा विद्या इज स्पिरिचुअल विजडम। तो उपनिषद में इसका विभाजन कर दिया है। पहले बताया अपरा विद्या किसको कहलाता है। अथ अपरा, अभी अपरा का बता रहा हूं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद और शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिषाम इति 6 वेदांग। 4 वेद, 6 वेदांग इज कंप्लीट द एंटायर गैमेट ऑफ द सेकुलर नॉलेज, भौतिक विद्या। इसमें पारदर्शिता का लाभ करने का नाम ही अपरा ज्ञान, अपरा विद्या। इसके आगे जो सेकेंड डायमेंशन है तत्रा परा, इसके बाद आगे है परा। जया तद ब्रह्म विद्याम अधिगम्यते, जो अक्षर ब्रह्म है उसके बारे में जानना ही परा विद्या है। और जानने का क्या जानना है कि वो उसका स्वरूप क्या है, तो जान लिया। तो हमारे जो हमारे अस्तित्व है उसका स्वरूप सत चित आनंद स्वरूप, नॉलेज एब्सोल्यूट, एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट, ब्लिस एब्सोल्यूट, ये ज्ञान है। और वो मेरा ही स्वरूप है। ज्ञान मार्ग से कहते हैं सो हम, मैं वही हूँ। भक्ति मार्ग कहते हैं दासो हम, आई एम हिज, आई एम कनेक्टेड विथ हिम। दोनों मार्ग बराबर है, बट दैट इज द रियल नेचर ऑफ माइंड। मैं भगवान से अभिन्न हूँ और मैं भगवान का दास हूँ, सेवक हूँ। तो ज्ञान का विपरीत है अज्ञान। अज्ञान क्या है? जो मैं नहीं हूँ उसको अपना मानना, अपनाना। तो 3 चीज़ है, गॉड, सोल एंड नेचर। मैं आत्मा, जीवात्मा, प्रकृति, जगत एंड
परमात्मा, गॉड। जीव जगत ईश्वर, गॉड सोल एंड नेचर है, लेकिन जो जीव है वो ईश्वर के साथ अभिन्न है। जगत जड़ है, जीव चेतन है, ईश्वर चेतन है। अज्ञान क्या है? जीव गलती से अपने को जगत के साथ रिश्ता बना लिया। जीव अपने को जड़ समझता है। शरीर भी जड़ है, जीव आपको ये शरीर समझता है, देह समझता है, जबकि वो चेतन मात्र है। भगवान के साथ उनका रिश्ता है। तो अज्ञान वही है जो जब हम अपने को सृष्टि के साथ, जगत के साथ हम अपने को अभिन्न मानते हैं, हमारा अपना रिश्ता मानते हैं, वही है अज्ञान। ज्ञान है जब हम जानते हैं मैं भगवान का ही हूँ। आई एम कनेक्टेड विद गॉड ऑलवेज। इसको जानना और इसको उपलब्धि करना, ये ज्ञान का विषय हुआ। कि जब तक हम लोग सोचते रहेंगे तब तक हम लोग भगवान की ओर बढ़ते रहेंगे। द्वितीय बात है भक्ति। भज धातु 3 प्रत्यय से भक्ति होता है। भक्ति है प्यार करना, भजन करना, सेवा करना, ये सब भक्ति का। रेवरेंस, डिवोशन, सबमिशन। तो भक्ति तभी होगा जब उसमें हमारा प्यार होगा। तो भक्ति अर्थात भगवान को प्यार करना। प्यार करने से भगवान का नाम स्मरण करने से रुचि होगा, भगवान का काम करने से अच्छे लगेगा। जब तक वो प्यार नहीं होगा, इट बिकम्स ए ड्रजरी, अदरवाइज इट बिकम्स लव्स लेबर। तो भक्ति है ईश्वर को अपनाना, ईश्वर को भजन करना। भज धातु, भजन तभी होगा स्पॉन्टेनियस, इसको हम प्यार करते हैं, उसको नाम स्मरण करने से, उनको चिंतन करने से अच्छा लगता है। तो जिसको जो चीज़ अच्छा लगता है उसमें उसका रुचि है। तो जो अविवेकी व्यक्ति है उनको विषय के प्रति रुचि है। वही रुचि, सेम अट्रैक्शन, सेम लव जब भगवान की ओर दिया जाता है तब इसको भक्ति कहलाता है। इसलिए चैतन्य देव का श्लोक में है, जा प्रीति, द वर्ड इज प्रीति, या प्रीति अविवेका नाम विश्वेश्वनुपायिनी ताम अनुस्मरताम सामे हृदय माँ पसरपतु। जो प्रीति, जो प्यार अविवेकी व्यक्ति विषय वस्तु के प्रति धारण करते हैं, आपको स्मरण करने से, करते हुए हमारा वो प्रीति दिल से कभी अपश्य ना हो, अपनित ना हो। हृदय माँ पसरपतु, सर्वदा रहे दिल में, कभी हृदय से उसका अदृश्य ना होना चाहिए, वो प्रीति रहना चाहिए बराबर। इसी को भक्ति कहलाता है। भक्ति 2 प्रकार है, पराभक्ति, अपराभक्ति। जो अपराभक्ति है वह है भक्ति हमारा उद्देश्य है, उपाय है। भक्ति हमारा उपाय है, भक्ति का उद्देश्य नहीं है। भक्ति प्राप्त करके हम दूसरा कुछ चाहते हैं। भक्ति को अवलंबन करते हुए हमें दूसरा कोई मतलब है, कुछ भी चाहिए। और पराभक्ति है, भक्ति इज एंड इन इटसेल्फ। भक्ति के लिए भक्ति करना, कोई उपाय नहीं है, व्यापार नहीं है। इसके आगे देखा जाता है दया।
और उसका आगे होगा वैराग्य। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, शाम को आरती के बाद हनुमान चालीसा होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।